खुट्टा गाड़ लिया हूँ बक्सर में, और मैंने साफ कहा है जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। देखिए बक्सर में सच पूछिए तो कोई लड़ाई नहीं है जी, कोई लड़ाई नहीं है जी। और यहाँ 70% लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और मेरा नाम मेरे माँ बाप ने मिथिलेश रखा था, तो मैं सीधा सीधा राम जी से संबंधित हूँ। प्रभु श्री राम और मेरा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। बक्सर बनारस से कम नहीं है, इसीलिए मैंने साफ कहा है बक्सर का विकास बनारस के बराबर होगा। नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ मिथिलेश जी हैं, क्या कहेंगे इस दूरी को कैसे कम करना है? बस से बनारस बस से बक्सर एक ही है, म से मोदी म से मिथिलेश एक ही है कि अयोध्या तो सज गई, अयोध्या तो समर गई, अब बक्सर की बारी है, इसीलिए मोदी जी का उम्मीदवार मिथिलेश। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के भारत लाइव की जो चुनावी यात्रा है बक्सर लोकसभा क्षेत्र में पहुंच गई है, और अब से कुछ देर पहले यहां पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, मिथिलेश तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके लिए प्रचार प्रसार करके अभी उनके हेलीकॉप्टर जो है उड़ान भरी है। तस्वीर आपके स्क्रीन पे उड़ान भरने वाली चल रही होगी। मिथिलेश तिवारी से मिलने वाले लोगों के तमाम लोगों का यहाँ पर सिलसिला जारी है, फोटो ले रहे हैं, सेल्फी खिंचा रहे हैं। आपके लिए हेमंत बिस्वा शर्मा पहुंचे हुए थे बक्सर की सीट पर, काफी लड़ाई है, कैसे देखते हैं इन चीजों को? मिथिलेश तिवारी हैं। देखिए बक्सर में सच पूछिए तो कोई लड़ाई नहीं है जी, कोई लड़ाई नहीं है जी। और यहाँ 70% लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और 30% में 13 उम्मीदवार, और वो 13 उम्मीदवार 30% वोट में लड़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, एक तरफा लड़ाई है। और अभी तक के जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें महाविजय इस बार होगा, और इस बक्सर में होगा। लोग कहते हैं कि मिथिलेश तिवारी बाहरी हैं, जो अन्य कैंडिडेट उतरे हुए हैं वो इस बात का नारा दे रहे हैं मिथिलेश तिवारी बाहरी हैं, बाहर से आए हुए हैं, बक्सर को क्या समझेंगे? पहले कहते थे जी, जनता ने उनका हिसाब किताब कर दिया, और अब तो मैं खुट्टा गाड़ लिया हूँ बक्सर में, और मैंने साफ कहा है जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। मिथिलेश तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद, और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। और वही पार्टी कह रही थी जो शरद यादव को मध्य प्रदेश से लाके बिहार लड़ाती थी, जॉर्ज फर्नांडिस को ले आकर के महाराष्ट्र से बिहार लड़ाती थी, और रोहिणी आचार्य को सिंगापुर से लेकर छपरा लड़ा रही है। वही पार्टी हल्ला कर रही थी कि मिथिलेश तिवारी बाहरी हैं। मिथिलेश तिवारी का घर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, और भोजपुरी भाषी जगह का मैं रहने वाला हूँ, और भोजपुरी भाषी जगह में आ गया हूँ। और मेरा नाम मेरे माँ बाप ने मिथिलेश रखा था, तो मैं सीधा सीधा राम जी से संबंधित हूँ। प्रभु श्री राम और मेरा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, और मैं आज यहाँ बक्सर में हूँ तो मैंने संकल्प लिया, और बड़ा संकल्प लिया है। लोग यहाँ कहते थे मिनी काशी, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं मानता हूँ किसी भी कीमत में बक्सर बनारस से कम नहीं है, इसीलिए मैंने साफ कहा है बक्सर का विकास बनारस के बराबर होगा। और आज आपने देखा होगा माननीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी के मंच से भी मैंने कहा, और यह बात मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के मंच से 25 तारीख को कहूंगा, जब माननीय प्रधानमंत्री जी बक्सर के मंच पर रहेंगे, और मैं सीधा कहूंगा कि रउआ चरणन में करी प्रणाम राम जी, हमार बक्सर बना दी अब धाम राम। काशी और बक्सर की दूरी काफी ज्यादा नहीं है, एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ मिथिलेश जी हैं, क्या कहेंगे इस दूरी को कैसे कम करना है? बस से बनारस बस से बक्सर एक ही है, म से मोदी म से मिथिलेश एक ही है, लेकिन नहीं। और भगवान राम का जन्मभूमि अयोध्या यूपी, सीता मैया का नैहर बिहार, तो रिश्ता तो सीधा सीधा है यूपी और बिहार का। तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि अयोध्या तो सज गई, अयोध्या तो समर गई, अब बक्सर की बारी है, इसीलिए मोदी जी का उम्मीदवार मिथिलेश। अच्छा, जो आनंद मिश्रा जिनके बारे में खूब चर्चाएं हो रही हैं, हमने मुख्यमंत्री जो असम के उनसे भी सवाल किया था, तो उन्होंने कहा कि हम उनको पकड़ के लेके वापस चले जाएंगे। लड़ाई तो उन्होंने दे दिया है आपको, और उनके बीच में कहीं ना कहीं टक्कर तो हो गया है। देखिए एक बात बताते हैं, कुछ लोग जो चुनाव लड़ते हैं और कुछ लोग बखेड़ा करते हैं, वो बखेड़ा करने आए थे, उनका बखेड़ा समाप्त हो गया। आप जान लीजिए यहाँ सीधी सीधी लड़ाई राम भक्तों की और राम विरोधियों की है, और जो राम भक्त हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और जो राम
राम, जो भगवान राम का भी विरोध करते हैं, और वही मोदी के महाविजय को रोकना चाहते हैं, और उनको जनता पहचानती है। और आज आपने देखा होगा, आज उन्होंने, आपने देखा होगा कि जिस तरह से माननीय हेमंत विश्व शर्मा जी ने मंच से कहा कि मुझसे झूठ बोल करके वो यहाँ आया था, मैं जानता कि वो जाके चुनाव लड़ेगा तो मैं उनको वीआरएस नहीं देता, लेकिन उसने कहा कि मैं जो है जा रहा हूँ बक्सर सेवा के लिए, और सेवा के नाम पे आकर के तुरंत चुनाव लड़ गया, तुरंत बीजेपी का वोट काट दिया। तो आज उन्होंने कहा कि मैं चुनाव के बाद उनको फिर असम ले जाऊंगा, कहूंगा जे बेटा यहीं रहो। अब तो मुख्यमंत्री जी सीधे सीधे आके बोल गए, मुझे कुछ कहना नहीं है, मुझे न उनसे कोई शिकवा है, न मुझे उनसे कोई शिकायत है। कहीं न कहीं मैं उनको, मेरे घर आते थे पहले, वो मेरे छोटे भाई समान है, आज भी मैं छोटा भाई मानता हूँ। उनको कई संदेश लोगों ने दिया, वो नहीं माने। और अब जो खबरें मिल रही है कि लालू प्रसाद यादव जी से, कांग्रेस पार्टी से पैसे ले करके, और वो ही नहीं कई उम्मीदवार लड़ रहे हैं, लेकिन उसका कोई चिंता नहीं है, क्योंकि बक्सर की जनता महान है, बक्सर की जनता होशियार है, और बक्सर की जनता जानती है कि जब जब इस धरती पर राम का काज हुआ है तो कुछ आतताई, कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हर बार विघ्न डालते हैं, और हर बार भगवान राम उसको सफल करते हैं, फिर सफल करेंगे। सर एक अंतिम प्रश्न, आपके गार्जियन है अश्विनी चौबे, आपका समर्थन कर रहे हैं बक्सर में? उनका टिकट तो कट गया। हाँ, उनका पूरा आशीर्वाद है, और अश्विनी चौबे जी आप देखेंगे कभी न कभी आकर के यहाँ भी कह के जाएंगे। अभी वो सरकार में मंत्री हैं, और वो राम का राजकाज में लगे हुए हैं। जब भी उनको फुर्सत मिलेगा वो बक्सर आएंगे और आकर के समर्थन करके जाएंगे। बहरहाल उन्होंने मुझे सूचना दिया है कि आप चुनाव लड़िए, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। उनके आदमी आपके साथ हैं? यहाँ कोई किसी का आदमी नहीं होता है, सब भाजपा का आदमी होता है। सुन लीजिए, सब भाजपा का आदमी होता है, सब भाजपा का कार्यकर्ता होता है। और आप जान लीजिए, आज मैं हूँ, सब मेरे साथ हैं, कल कोई और आएगा, सब उसके साथ होंगे। ये किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी है, जिसके हाथ में सिंबल है, लोग उसके साथ रहते हैं, कार्यकर्ता उसके साथ रहते हैं, जनता उसके साथ रहती है। कितना बड़ा अंतर देखते हैं जीत का आप? मैं तो बड़ा अंतर देख रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 46 दिन से घूम रहा हूँ, और मैं गांव का जो माहौल देख रहा हूँ, कहीं कोई है नहीं। आप देखेंगे ये लालटेन पार्टी तो इतना बुरी तरह हारेगी जिसका कल्पना उसने नहीं किया। वो भी नए कैंडिडेट हैं। मैं तो जिस गांव में जाता हूँ ना, मुझसे मैं निकल नहीं पाता हूँ गांव से। मैं 1 घंटा टाइम देके जाता हूँ, 4 घंटा एक गांव में लग जाता है। बेटा के रूप में स्वीकार कर लिया है लोगों ने, स्वीकार कर। देखिए, यहाँ मेरा आज तक 46 दिनों में किसी ने विरोध नहीं किया। मेरा विरोध लालटेन पार्टी कर रही है, और वो तो जन्मजात विरोधी है, करेगी। और वही बाहरी चला रही थी। लड़ाई सिर्फ उन्हीं से है, ये आनंद मिश्रा और ये? नहीं, देखिए, कोई लड़ाई में नहीं है। मैंने साफ कहा है आपको कि 70% जनता हमारे साथ है, और 30% में 13 लोग हैं। अब वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, नीचे से फर्स्ट कौन होगा उसकी लड़ाई चल रही है। देखिए, मिथिलेश तिवारी हमारे साथ हैं, तमाम चर्चाएं करते रहेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव पर। बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।